तो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दलों के लोग हैं उनकी उंगली जो है वो दरवाजे के नीचे फंसी हुई है, इसलिए वो खुलकर कोई भी बात नहीं करते, लेकिन हम बात करते रहेंगे। अगर किसी राजनीतिक लीडर को चुभता है तो चुभते रहे, हम 1000 बार जो है बात करते रहेंगे। अब वही मुलाजिम लगेगा जो खरा सिक्का होगा, छान कर अब एम्प्लॉइज लगे। नाज़रीन, जे के आवाज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं कामरान खान और मेरे साथ इस वक्त मेरी दाईं जानिब एडवोकेट माजिद मलिक बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना करियर जो है एक स्टूडेंट लीडर के तौर पे शुरू किया था और फिर सहाफ़त में इन्होंने काफ़ी देर जो है अपनी खिदमत को अंजाम दिया। उसके बाद अभी प्रेजेंटली जो है ये एक वकील के तौर पर जो है अपनी सोसाइटी में अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम दे रहे हैं। तो आज कुछ खास इश्यूज़ पर बात करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एडवोकेट माजिद मलिक जो है डिस्ट्रिक्ट की डिमांड को लेकर पिछले कई वक्त से जो है उस डिमांड को जो है रेज करते आ रहे हैं, उस मूवमेंट को चलाते आ रहे हैं और जो कोर इश्यूज रहते हैं भद्रवा के, उन सब पे भी अक्सर ये बात करते आप इनको देखते रहते हैं। माजिद जी, सबसे पहले आपका जेके आवाज़ में आपका खैर मकदम है, अपना कीमती वक्त आपने दिया। पहला मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे देखा जाता है कि हमारे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, उनको लेकर भद्रवाही जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और हमारे सियासी लीडरान जो है उस पर कभी भी बात करके राज़ी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अपने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवा की, जहाँ पे डॉक्टर्स की कमी की वजह से आए दिनों हमारे इस खित्ते में जो है एक्सीडेंट्स की जो रिपोर्ट्स आती रहती हैं। और इस पूरे इस टाइम में जो है उस वक्त में कितना सफ़र होते हैं यहाँ के लोग, आपको बखूबी मालूम है कि हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की कुर्सी जो है पिछले 4 महीनों से खाली पड़ी है। आखिर क्यों कर भद्रवा हॉस्पिटल की तरफ हमारी एलजी इंतजामिया जो है वो ध्यान नहीं दे रही है? सबसे पहले मैं कामरान जी आपका धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल का भी, कि आप भद्रवा के जो बर्निंग इशू है उस पर संवाद करने के लिए आप मेरे पास आए हैं। जहां तक आपके प्रश्न का उत्तर है, मैं बताना चाहता हूं कि भद्रवा में कोई भी लीडरशिप यहाँ पे नहीं रही है और जो राजनीतिक दलों के लीडर रहे हैं हायर ऑफिस में, उन्होंने भी कभी भी यहाँ पे जो लीडरशिप है उसको यहाँ पे पनपने नहीं दिया। यहाँ पे पैराशूट से कैंडिडेट उतारे गए हैं और लोगों को ठगा गया है। और अगर यहाँ से कोई लीडरशिप रही भी है तो उन्होंने सिर्फ ट्रांसफर की सियासत की है, मंदर स्कूल से नगर स्कूल, निचला थड़ा से सरदंगल। उन्होंने कभी भी यहाँ के डेवलपमेंट इश्यूज की तरफ ध्यान नहीं दिया है, जिसका ये नतीजा है कि कोई भी सरकार सिंसियर नहीं है। चाहे इससे पहले कांग्रेस की सरकार हो, जनता दल की सरकार रही हो या आज की सरकार है, कोई भी सिंसियर नहीं है हमारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि लीडरलेस इलाका भद्रवा है। क्योंकि वो समझते हैं कि भद्रवा का जो भी लीडर हमारे पास आएगा तो वो एक निजी स्वार्थ लेके, पर्सनल इश्यूज लेके यहाँ पे आएगा। अभी 80% जो स्पेशलिस्ट की पोस्ट हैं, जो मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट हैं, वो नाम निहाद सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वैकेंट पड़ी हुई है पिछले 4 से 5 महीने में। और खासकर जो हेड है उस टीम का, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, उसका पद यहां पे खाली है। किसी भी राजनीतिक दल के नेता के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में नहीं आया, जिससे अंदाजा लगता है कि कोई भी यहाँ के जो लीडर्स हैं, अपने आप को जो जनता का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, वो भी सिंसियर नहीं है यहाँ की लोगों के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। होना तो यह चाहिए था कि हमारे पास यहाँ पे आर्थो की पोस्ट वैकेंट है, सर्जन की पोस्ट वैकेंट है, आई स्पेशलिस्ट की पोस्ट वैकेंट है, रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट वैकेंट है, और भी कोई मेडिकल ऑफिसर्स की 1-2 जो स्पेशलिस्ट है उनकी पोस्ट यहाँ पे ईएनटी की वैकेंट पड़ी हुई है, जो रेगुलर पोस्ट है। होना यह चाहिए था जब भी किसी और एरिया में इस तरह से पोस्टें वैकेंट होती हैं तो इंटरनल अरेंजमेंट जिला अधिकारी के द्वारा, जिला प्रशासन की द्वारा, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाता है। मैं स्ट्रांगली आपके चैनल के माध्यम से क्रिटिसाइज करता हूं जिला प्रशासन को कि 4 से 5 महीने से इंटरनल अरेंजमेंट नहीं किया जा रहा है। अगर आपको नहीं यहां पोस्ट फिल हो रही है, कम से कम किसी और हॉस्पिटल का हफ्ते में 3 दिन आके वो भद्रवा में हॉस्पिटल में यहां पे बैठे सर्जन, क्योंकि ये एक एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, स्नोबोर्न एरिया है, ज्योग्राफिकल लोकेशन हमारी सबसे डिफरेंट है। तो इंटरनल अरेंजमेंट प्रशासन को करना चाहिए। 4 महीने से इंटरनल जो है अरेंजमेंट नहीं हो पाया है और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का एक हेड की पोस्ट यहां पे खाली पड़ी हुई है। और मुझे
अफसोस होता है। इसीलिए मैं हर एक राजनीतिक दल के लीडर को निशाने पे लेता हूं और उनको क्रिटिसाइज करता हूं। राजनीति करना यह नहीं है कि चुनाव के टाइम आप एक जम्मू के गुमट बाजार से एक अच्छी सी बीन खरीदेंगे और भद्रवाह में आके आप बीन बजाएंगे, या पैराशूट लगा के आपको लाल चौक से या यहां से रघुनाथ बाजार से आपको धकेल दिया जाएगा भद्रवाह की तरफ। ये राजनीति नहीं है। राजनीति वो होती है जब आप विपक्ष में बैठे, जब चुनाव की बात ना हो, आप जनता की बात करें। लेकिन भद्रवाह का हमने निराला ही यहां का हमने सिस्टम देखा। यहां पे कोई लीडर बात नहीं करता है, जिसका यह नतीजा है कि यहां की आम जनता सफर हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं भद्रवाह की जनता को कि इस सिलसिला में मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी जो भविंदर सिंह जी हैं, जो यहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पद पे यहाँ पे रहे, उनको भी मैंने मैसेज किया। चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात की, डिविजनल कमिश्नर साहब को हमने मैसेज किया। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हमारा इशू रिजॉल्व होगा। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि लीडर लेस इलाका भद्रवाह हो चुका है और हम चापलूस बन चुके हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए सच बोलना नहीं चाहते हैं, चाहे अस्पताल में डॉक्टर हो या ना हो। मेरा कोई स्वार्थ पूरा हो गया तो मैं चुप रहता हूं। मैं भद्रवाह की जनता से निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जाग जाइए, अपने अधिकार के हेतु बात करिए, फिर जाके हमें जो है सिंसियर होकर सरकार हमारी बात को सुनेगी। माजिद साहब, एक इल्जाम आप पर लगाया जाता है कि हर वक्त देखा जाता है कि भाजपा को छोड़ के सभी पार्टीज को आप क्रिटिसाइज करते हो। कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि आप प्रेजेंट जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारी जो सेंटर में इस वक्त सरकार जिस पार्टी की तरफ से बनी हुई है, बीजेपी को आप कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते हो। इसकी वजह क्या है? कई सारे ऐसे लोग जो हैं वो ये कयास लगा रहे हैं कि आप इंटरनली जो है बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। इस पे थोड़ा सा आपका क्लैरिफिकेशन लेना। भद्रवाह जिले की मांग करना, भद्रवाह चंबा और भद्रवाह बनी रोड को ऑफिशियली तौर पर खुलवाने के लिए डिमांड करना, भद्रवाह में विश्वविद्यालय का गठन हो, हिमोज से भलारा रोड कनेक्टिविटी बनाई जाए, भद्रवाह में एएनएम स्कूल यहां पे एस्टेब्लिश किया जाए, हमारा रेन्यू कॉम्प्लेक्स यहां पे बनाया जाए। क्या इन चीजों की मांग करना किसी पार्टी को ज्वाइन करना है? जो ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो खुद कई राजनीतिक दलों के साथ एसोसिएटेड हैं, एफिलेटेड हैं, इसलिए इल्जाम लगाना जो है वो आसान काम है। हां, आज से पहले भी कई राजनीति यहां पे पार्टियां रही, कांग्रेस की पार्टी रही, उनके मुख्यमंत्री रहे, उनके कई स्ट्रांग मिनिस्टर्स रहे। कब उन्होंने भद्रवाह के आम नागरिक के साथ संवाद किया या हमारा मेमोरेंडम लिया? जब आज की सरकार जो मोदी सरकार आई है, जिस पार्टी के साथ, भाजपा के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर उन 4 से 5 यूनियन मिनिस्टर मंत्री के साथ मुझे भेंट वार्ता करने का मौका मिलता है, इससे पहले भी यहां पे कई राज्यपाल रहे, गवर्नर्स रहे, क्या उन्होंने कभी भद्रवाह के आम व्यक्ति को बुलाया, उससे भेंट वार्ता की? क्या जिले पे आश्वासन दिया? क्या उन्होंने यहां पे एएनएम स्कूल का गठन किया? क्या हमें रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए भद्रवाह की जो लास्ट ग्लोरी है उसको रिवाइव करने का हमें मौका दिया? कभी नहीं दिया। जब भी यहां के मंत्री आते थे, यहां दिल्ली में किसी से मिलना होता था, तो इन्फ्लुएंशियल आदमी जो कभी भी भद्रवाह की बात नहीं करता था, जो अपने स्वार्थ की बात करता था, उन लोगों को केंद्र के मंत्री उनके साथ भेंटा वार्ता करते थे। मैं इसलिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसलिए मैं तारीफ करता हूं, क्योंकि इनके दरवाजे आम नागरिक के लिए खुले हुए हैं। एलजी साहब के राजभवन के दरवाजे आम नागरिक के लिए खुले हुए हैं। और मैं समझता हूं कि जितनी सुनवाई और जितनी बोलने की आजादी आज इस सरकार में है, शायद ही किसी सरकार में हुई होगी। इसलिए मैं तारीफ करता हूं। आज इन 70 सालों में पहली बार भद्रवाह जिले की जो डिमांड हमारी थी, जो फाइल थी, वो आज दिल्ली में है, वो आज एलजी साहब के कंसिडरेशन में है, वो यूनियन मंत्रियों ने एक्सेप्ट की। इससे पहले मैं पूछना चाहता हूं, जो मुझे क्रिटिसाइज और निशाना मुझे लगाते हैं कि भाजपा का है, कब हमसे कोई मेमोरेंडम किसी मंत्री ने लिया? इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें रही, पीडीपी की सरकारें नहीं, किसी ने हमें सिंसियर नहीं तरीके से हमें सुना नहीं, ना हमें मौका दिया। आज की सरकार सुनती भी है। मिलने का एक आम नागरिक को, एक मिडिल क्लास के परिवार को, एक मास्टर के बच्चे को आज उसके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसलिए मैं इनकी तारीफ करता हूं। रहा बात पार्टी ज्वाइन करने का, पार्टी में कोई पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं की है। क्रिटिसाइज जब कोई मुझे कह रहा है कि आइए
हम आपसे संवाद करेंगे और आपकी बात सुनेंगे, हमारे दरवाजे खुले हैं, तो मैं क्रिटिसाइज क्यों करूं? यहां तो आज कई पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भद्रवा के अंदर है, कभी आपने सुना उनको किसी को क्रिटिसाइज करने? तो जब मेरी बात आती है तो बहुत दर्द उनको महसूस होता है, तो मैं उनकी सारी बातों का, जब भी कोई सच बोलता है तो सच्ची बात कड़वी लगती है, और जो है मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी जो राजनीतिक जमीन है वो खिसक चुकी है, और उनका एक दौर था भद्रवा के अंदर, वो दौर चला गया है। अब नया दौर है, एक न्यू भद्रवा बनने जा रहा है और शाइनिंग भद्रवा बनने जा रहा है। आपने कहा कि इस वक्त की जो सरकार है, इस मिनिस्टर्स हैं, जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स यहाँ पे आए, आप एलजी महोदय से भी मुलाकात जो है करके आए, लेकिन इन सब मुलाकातों का रिजल्ट क्या है? आउटपुट बताइए। आपने डिस्ट्रिक्ट को लेकर जो है एलजी महोदय से डिस्कशन किया, आपने यूनियन मिनिस्टर्स के साथ भद्रवा के इश्यूज जो है उनके सामने रखे, लेकिन रिजल्ट क्या है? पिछले 6 महीने से तो डॉक्टर हमें मिल नहीं रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट का आउटपुट बता दीजिए। कामरान साहब, मैं एक जमीनी सतह का आदमी हूं और एक मिडिल क्लास परिवार से मेरा संबंध है। मेरे पिताजी एक टीचर रहे हैं, कोई हाई फाई परिवार से हम नहीं हैं, हम एक आम यहाँ के इस धर्म भूमि और इस कर्म भूमि और जन्म भूमि जो हमारी भद्रवा की है, यहाँ के रहने वाले हैं, और अपना दायित्व समझते हैं कि इस भूमि के लिए कुछ योगदान दिया जाए, कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए। आपने कहा कि ये क्या फायदा मिला? नंबर वन, भद्रवा हमारा एलजी साहब से मिलने का और केंद्र के मंत्रियों से मिलने का पहला फायदा कि भद्रवा को एएनएम स्कूल यहां पे सैंक्शन कर दिया गया। नंबर टू, एलजी साहब से जब हम मिले उसके बाद भद्रवा कैंपस को 3 करोड़ रुपया दिया गया। नंबर तीन, भद्रवा में कॉलेज में 3 नए सब्जेक्ट, बीपीएड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बी लिप के 3 सब्जेक्ट जो है नए दिए गए, और भी कई नए प्रोजेक्ट यहां के लिए सैंक्शन कर दिए गए, जिसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा साहब का और केंद्र सरकार मोदी सरकार का धन्यवाद करता हूं, जो एक मजबूत सरकार है, जिन्होंने हमारे ये जो इश्यूज थे उनको एड्रेस किया। हम ढोल बजाने में या डांस करने में और मैं पटाखे फोड़ने में, उसमें मैं विश्वास नहीं करता हूं। जिस तरीके से मैंने, आपने पहले मेरी इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं छात्र संगठन से जुड़ा हुआ हूं, जम्मू यूनिवर्सिटी में बैठ के हमने राजनीति की है। मैं पैराशूट से आज राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं एनएसएस वॉलंटियर रहा हूं, 5-6 बार मैंने ब्लड डोनेट किया है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि यहां के लिए दायित्व हमारा है कि हम यहां करें। हम मैदान में हैं, जरूरी नहीं है हम जीतें या उसमें हमें हार मिले, लेकिन यह हमें महसूस होता है कि कम से कम लोगों को भी महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई मैदान में तो है जो भद्रवा के जिले की बात कर रहा है। डिमांड हमारी पूरी होगी, आज नहीं तो कल पूरी होगी। हम संघर्ष करेंगे और मैं बोलता रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी आरोप झेलना पड़े। मैं भद्रवा जिले की बात करूंगा, भद्रवा चंबा भद्रवा बनी रोड को ऑफिशियली तौर पर खुलवाने की बात करूंगा। भद्रवा में फुल फ्लैज विश्वविद्यालय का गठन हो, जोर शोर से ये बात करूंगा, हर मंच से करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आरोप कर लगाते हैं कि मिला क्या, यहां तो तमाम राजनीतिक दलों के लोग आज स्टेट की बात कर रहे हैं, पिछले 5 साल से स्टेट मांग रहे हैं। क्या स्टेट मिली? आज यहां पे 4 से 5 साल से दफा 370 कह रहे हैं। कश्मीर घाटी की कुछ पार्टियां हैं, कह रही हैं कि हम दफा 370 को वापस लाएंगे। क्या मिला? सिर्फ बोल रहे हैं। जब वो, उनको यकीन है, वो कहते हैं हमें यकीन है जी स्टेट हमें मिलेगी। जिस तरीके से दूसरे राजनीतिक दलों के लीडरों को यकीन है कि हमें स्टेट वापस मिलेगी, इसी तरीके से माजिद मलिक को यकीन है कि एक दिन आएगा कि भद्रवा को जिला मिलेगा। और एक बात, क्योंकि हमारा मेरिट है, हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं। वजीर वजारत रही है, भद्रवा में ऑलरेडी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का यहां पे ऑफिस है, भद्रवा में एडिशनल सुब्रडेंट पुलिस का ऑफिस है, भद्रवा में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस का ऑफिस है, जिसकी जुडिशन चिराला और भलेसा तक है। आधे से ज्यादा भलेसा में जो दफ्तर हैं वो भद्रवा के एडिशनल स्टूडेंट पुलिस के साथ जुड़े हैं, वो डेपो साहब के साथ जुड़े हैं। अब सिर्फ जिले की हमें जरूरत है, और यहां पे भद्रवा के अखखार को और चिंता भाड़ला को ब्लॉक और तहसील का दर्जा दिया है। जब तक नहीं दिया जाता है मैं बोलता रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, अकेला लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा। और मैं बताना चाहता हूं, लोग मेरे साथ हैं, यहां कोई अकेला मैं नहीं एक जो है अकेला इसके लिए लड़ रहा हूं। यहां पे जो हमारे बुजुर्ग हैं वो लड़ रहे हैं, नौजवान आज भद्रवा का
फॉलो करता है। मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी से फोन आते हैं, माजिद साहब क्या करना है। तो हर एक कोई यहाँ पे हम एक पेज पे हैं, जिले के लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, उसी से हमारी यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, रोजगार बढ़ेगा, नए दफ्तर खुलेंगे। आज हाल देखिए भदरवा टोन का क्या हो गया है। यहाँ जो कैपिटलिस्ट लोग इस इलाके में हैं वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ जिला मिले। राजनीतिक दलों के लोग जो सर्दियों में 6 महीने सर्दियों के जम्मू गुजारते हैं वो नहीं चाहते हैं भदरवा को जिले मिले, क्योंकि भदरवा के लोग अपलिफ्ट हो जाएंगे, कारोबार बढ़ेगा, ड्रग्स से डाइवर्ट हो जाएंगे हमारे बच्चे बाकी एक्टिविटीज की तरफ। तो हम लड़ते रहेंगे, मैं लोगों से भी, क्योंकि आपका चैनल की रीच भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे अच्छी है, उनसे गुजारिश करूंगा आइए भदरवा जिले के लिए बात करें, भदरवा चंबा रोड के लिए बात करें। यहाँ पे रेन्यू कॉम्प्लेक्स का हमारा हाल देखिए क्या हो चुका है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। आइए कम से कम बात करें क्या हो चुका है। इस सबसे पहले अगर कहीं आवाज उठती थी जम्मू कश्मीर में तो भदरवा से उठती थी, लेकिन 10-15 सालों से सुनसान हो गया है, कोई बात करने को तैयार नहीं। और मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दलों के लोग हैं उनकी उंगली जो है वो दरवाजे के नीचे फंसी हुई है, इसलिए वो खुलकर कोई भी बात नहीं करते, लेकिन हम बात करते रहेंगे। हाजी साहब, आप जो डिस्ट्रिक्ट की डिमांड कर रहे हैं, काफी सारे लोगों का ये कहना है कि आप दो इलाकों को जो है आपस में काट रहे हैं। भलेसा और भद्रवा की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोगों के इल्जामात आप पर लगाए जा रहे हैं कि आप इन दो इलाकों को आपस में काट रहे हैं, कितना सही है ये? अपने अधिकार की बात करना कोई गलत बात नहीं है। कितना अच्छा होता जब साल 2007 में गुंदों को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वहां पे उसका ऑफिस वहां पे दिया गया, तो साथ में तब अगर भदरवा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस खोला होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन राजनीति की गई। अगर जिले की मांग से लोग डिवाइड होते हैं तो होते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कानून के दायरे में रह के जिले की बात कर रहा हूं और अपने मेरिट बता रहा हूं कि मेरिट हमारा यह है। इन लोगों को गुंदो एक जमाने में हमारी तहसील होती थी, ठाठरी हमारी तहसील हुआ करती थी। 1960 में हमें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का ऑफिस यहां पे मिला है। मैं बांटने की राजनीति नहीं कर रहा हूं, मेरिट की बुनियाद पे जो 1960 में जेई लगा था कामरान साहब, वो आज एक्शन है या वो आज चीफ इंजीनियर रिटायर हो रहा है। तो भदरवा एक मेरिट, हम मेरिट की बुनियाद, एक सीनियर इलाका है। जब उधमपुर में जिला हुआ करता था 1947 के बाद, भदरवा पूरे खिते चिन्हाब की तहसील हुआ करती थी और एक ही तहसील थी उसके साथ, उधमपुर के साथ वो भदरवा थी। ये हमारी न्यावत पटवार हल्के थे। तो हम तोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं, जोड़ने की राजनीति करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ ताकतें हैं, कुछ फोर्सेस हैं जो नहीं चाहती हैं कि भदरवा जिले के साथ जोड़ा जाए, लेकिन मेरिट की बुनियाद पे हर एक फैसला होना चाहिए। हमारे को अखखार को ब्लॉक और तहसील का दर्जा दीजिए, चिंता भाड़ला को दीजिए, हिमोत से भलारा चरारा के लिए सड़क बनाइए, उनको हमारे साथ जोड़िए। और यहां से चौरी का इलाका है, जाई के उस तरफ रोड बन चुकी है, राजपुरा का इलाका है और कई इलाके हैं, धराई का इलाका है, उनको ब्लॉक का दर्जा दीजिए और उनको भी हमारे साथ जोड़िए। अगर ये मांग हम कर रहे हैं और हम पे आरोप लगते हैं, जब हम जिले की बात करते हैं, जिला डोडा को बाइफरकेट करने की बात करते हैं अपने मेरिट के आधार पर। अगर किसी राजनीतिक लीडर को चुभता है तो चुभते रहे, हम 1000 बार जो है बात करते रहेंगे और हम मेरिट की बुनियाद पे जिले की बात करते हैं। और आपने देखा कि 2019 के बाद सब इंस्पेक्टर्स की जो लिस्ट थी और बाकी एसएसआरबी की लिस्ट थी, किस तरीके से आज की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको क्रैश किया और डस्टबिन में थ्रो किया, जहां पे करप्शन और बाकी इल्जामात लगे। अब रोजगार उसी को मिलेगा जो खरा सिक्का होगा, जो उस काबिल होगा। छान कर आज नौकरियां मिल रही हैं, गरीब के बच्चे को भी नौकरी मिल रही है, लेकिन छान कर आज नौकरी दी जा रही है। इससे पहले जो ये राजनीतिक दलों के लोग थे, लीडर्स थे, जो पार्टियां थी जिन्होंने बेड़ा गर्क किया जम्मू कश्मीर का, ये भाई भतीजावाद करते थे और ऐसे आदमी को कुर्सी में बिठा दिया जाता था। वो डिपार्टमेंट का भी बेड़ा गर्क करता था, समाज का भी बेड़ा गर्क करता था और पूरे उस मुल्क का बेड़ा गर्क करने की कोशिश करता था। तो इसलिए नौकरी की कोई कमी नहीं है। रही बात यहां की जो भदरवा की आप कहते हैं, तो मैं कह रहा हूं अभी भी यहां पे जम्मू कश्मीर को दोबारा से स्टेट का हिस्सा मिले, या यहां पे कुछ लोग दफा 370 वापस लाने की बात करते हैं।
इससे भद्रवाह का विकास यहां पे नहीं होगा। भद्रवाह का विकास जिले से होगा, डिस्ट्रिक्ट से होगा। जब तक भद्रवाह का बच्चा बच्चा जिले की बात नहीं करता है, जिले की डिमांड नहीं करता है, तब तक हमारा विकास नहीं होगा। आओ भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट के लिए जोर लगाएं। जब आप भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट के लिए बात करेंगे तो चीफ मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट यहां पे क्रिएट होगी, सुप्रीडेंट यहां पे हॉस्पिटल में बैठेगा। आज पहले तो हमें यह बताया गया कि जब भद्रवाह टोन से हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जाएगा वहां पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, तो वहां स्वास्थ्य सुविधाएं तमाम उपलब्ध होंगी। आज माई टोन माई प्राइड का नारा दिया जा रहा है। भद्रवाह में कोई भी स्वास्थ्य सुविधा यहां पे उपलब्ध नहीं है। ये तब तमाम सुविधा हमें उपलब्ध होंगी। मैं गुजारिश करता हूं जो भी यहां पे विजिटिंग ऑफिसर है माई टोन और माई प्राइड के, कि भद्रवाह की नोट कर लीजिए कि भद्रवाह का बच्चा बच्चा यहां के सेंटीमेंट है, यहां के एस्पिरेशन है कि भद्रवाह को जिला का दर्जा दीजिए। बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली भद्रवाह में पहुंच जाएंगी, हमें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में भद्रवाह की म्युनिसिपलिटी कमेटी को कौंसल का दर्जा दिया जाए। जितनी भी पैराफ्रीज में पंचायत हैं आपकी दर्जा हो गई, डोसा पानी का इलाका हो गया, आटालगढ़, कोटली, उदराना, गाठा, चिनोद, चक्का, पनिज्जा, सुंगली, ये तमाम इलाके जो है कौंसल में डाले जाएं ताकि एक भद्रवाह एक आने वाले टाइम में एक मेट्रोपोलिटन सिटी बन के उभरे। क्योंकि टूरिज्म का यहां पे पोटेंशियल है, यहां पे एजुकेशन टूरिज्म का यहां पे पोटेंशियल है। वो तभी होगा जब भद्रवाह के टोन को हम एक्सटेंड करेंगे और भद्रवाह को जिला मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट माजिद मलिक, जो ये बयां कर रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट की डिमांड को लेकर उनकी जद्दोजहद जो है वो मरते दम तक जारी रहेगी, और इनकी जो डिमांड्स हैं, जेन्युइन डिमांड्स, वो इनको अपने आला हुक्काम तक पहुंचाने में जो है हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान कामरान खान को दीजिए इजाज़त। आदाब।